नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो बस एक कहानी नहीं है। ये है दो बैलों की कथा। ये असल में हमारे अंदर की इंसानियत को परखने का एक जरिया है। ये कहानी एक सीधा सा सवाल पूछती है, हम जानवरों के साथ जैसा बर्ताव करते हैं वो हमारे खुद के बारे में क्या बताता है। और कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी गहरी बात से होती है। ये लाइन हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद इन बेजुबान जानवरों में कुछ ऐसा है, कोई ऐसी समझ, कोई ऐसी शक्ति जो हम इंसानों के पास भी नहीं है, जो खुद को सबसे बेहतर समझते हैं। तो मिलिए इस कहानी के हीरो से। ये कोई इंसान नहीं बल्कि दो बैल हैं जो सिर्फ जानवर नहीं बल्कि जिगरी दोस्त हैं, भाई हैं, हीरा और मोती। तो आखिर कैसी थी इनकी दुनिया, कैसा था इनका रिश्ता? चलिए उनके इस कमाल के रिश्ते को जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, हीरा और मोती का रिश्ता सिर्फ काम का नहीं था। उनकी तो अपनी एक खामोश जुबान थी, एक मूक भाषा। बिना कुछ बोले ही वो एक दूसरे का हर दुख दर्द, हर खुशी समझ जाते थे। यहाँ तक कि हल में जुतते वक्त भी दोनों की कोशिश यही रहती कि ज्यादा बोझ मेरे साथी पर नहीं, मुझ पर आए। अपने मालिक जूरी के पास वो बहुत खुश थे। एक ऐसी दुनिया थी उनकी जहाँ प्यार और सम्मान था। पर जैसा कहानियों में होता है, ये सुकून ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। अब उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उन्हें पहली बार इंसानी क्रूरता का असली चेहरा देखना पड़ता है। और यहीं पर कहानी हमें इंसान के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाती है। एक तरफ है जूरी, जिसके लिए हीरा मोती उसके बच्चे जैसे हैं, परिवार का हिस्सा हैं। तो दूसरी तरफ है उसका साला गया, जिसके लिए वो सिर्फ काम करने की मशीन है, बेजान वस्तुएं। और यही टकराव हीरा मोती की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। गया के घर पहुंचते ही मानो उनकी दुनिया ही पलट गई। प्यार की जगह मिली मार और अपनेपन की जगह अपमान। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उनके मालिक ने उन्हें धोखा दिया, उन्हें बेच दिया। जब खाने को सिर्फ सूखा भूसा मिला तो उन्होंने विरोध किया, और इस विरोध की सजा में हीरा की नाक पर बेरहमी से डंडे बरसाए गए। ये चोट सिर्फ जिस्म पर नहीं थी, ये चोट उनके भरोसे पर, उनके आत्मसम्मान पर लगी थी। और देखिए उनकी महानता। जब गुस्से में आकर मोती गया पर हमला करने की सोचता है तो हीरा उसे रोक देता है। क्या कहकर कि ये हमारी जाति का धर्म नहीं है। मतलब इतनी क्रूरता सहने के बाद भी उनके अपने सिद्धांत है, अपना एक धर्म है जो उन्हें गिरे हुए पर वार करने से रोकता है। लेकिन कहते हैं ना, घने अंधेरे में ही रोशनी की एक छोटी सी किरण भी बहुत मायने रखती है। इस नफरत और निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। अब सवाल ये उठता है कि जहां चारों तरफ इतनी नफरत और बेरुखी हो, वहां दया का एक छोटा सा काम, क्या वो सच में कोई बदलाव ला सकता है? इस सवाल का जवाब बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत गहरा। सिर्फ 2 रोटियां। उसी घर में एक छोटी सी बच्ची हर रात चुपके से आती और उन दोनों को 2 रोटियां खिला जाती थीं। देखिए, उन 2 रोटियों से उनका पेट नहीं भरता था, नहीं, लेकिन वो उनकी आत्मा को, उनकी उम्मीद को जिंदा रखती थीं। वो इस बात का सबूत थीं कि इस घर में इंसानियत अभी भी जिंदा है। उस बच्ची की दया ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि दुनिया में अच्छाई अब भी बाकी है। और शायद यही एहसास उनके अंदर आज़ादी की लौ को जलाए रखता था। उसी उम्मीद के सहारे वो वहां से भाग तो निकलते हैं, लेकिन उनकी आजादी बस कुछ ही पलों की थी। उनका अगला पड़ाव कांजी हॉस, उनकी अगली परीक्षा पहले से भी ज्यादा खौफनाक थी। उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। समझिए, ये वो जगह थी जहां लावारिस जानवरों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। न खाने को कुछ, न पीने को पानी। दूसरे जानवर लाशों की तरह जमीन पर पड़े थे। हर तरफ बस बेबसी और मौत का सन्नाटा। लेकिन इसी मायूसी के बीच हीरा और मोती ने जो किया वो कमाल था। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। हीरा दीवार तोड़ता है और जब उसे पकड़कर और मजबूती से बांध दिया जाता है तो मोती उस काम को पूरा करता है। वो सारे जानवरों को आजाद कर देता है। लेकिन हीरा की रस्सी नहीं टूटती, और जब सब भाग गए मोती के पास भी मौका था, वो जा सकता था, पर उसने क्या चुना? उसने अपने दोस्त को चुना। उसने आजादी को ठुकराकर दोस्ती निभाई। जब हीरा ने उसे जाने को कहा तो मोती का जवाब सुनिए। ये शब्द ही उनके रिश्ते की, उनकी दोस्ती की परिभाषा है।
उसके लिए दोस्ती का मतलब मुसीबत में साथ छोड़ देना नहीं, बल्कि मुसीबत में ढाल बनकर खड़े रहना था। लेकिन कांजी हौस में दिखाई गई इस बहादुरी का इनाम जानते हैं क्या मिला? मौत का परवाना। अब उनकी यात्रा उन्हें मौत के और भी करीब ले जाती है। उनकी नीलामी कर दी गई और उन्हें खरीदा एक बद्धिक ने, यानी एक कसाई। अब उनका अंजाम बिल्कुल साफ था। बस सोचकर देखिए उनकी हालत। उस कसाई का वो डरावना चेहरा देखकर ही वो समझ गए थे कि अब उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी, पर मौत का डर ही उन्हें घसीटकर आगे ले जा रहा था। ये उनकी जिंदगी का सबसे अंधेरा पल था। और जब लगा कि अब सब खत्म, तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक उन्हें एक जानी पहचानी सी महक आई, एक जाना पहचाना रास्ता। अरे ये तो घर का रास्ता था। वही खेत, वही कुआं, और बस घर पहुंचने की उम्मीद ने ही उनके मरे हुए जिस्म में जैसे नई जान फूंक दी। और यहीं से कहानी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर पहुंचती है, जहां हमें ये समझ आता है कि वफादारी, सम्मान और घर का असली मतलब क्या होता है। एक बार फिर से उनकी इस पूरी यात्रा को देखिए। कहाँ झूरी का प्यार भरा घर, फिर गया की क्रूरता, कांजी हौस की भुखमरी और कसाई के हाथों मौत का खौफ, और इन सब के बाद आखिरकार घर वापसी। उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा। घर पहुंचकर मोती जो बात कहता है वो दिल में उतर जाती है। वो कहता है कि दुनिया हमारी जान को जान ही इसलिए नहीं समझती क्योंकि हम इतने सीधे हैं। मतलब उनकी शराफत को, उनके सब्र को ही दुनिया उनकी कमजोरी मान लेती है। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हीरा और मोती का सफर सिर्फ दो बैलों की कहानी नहीं, ये तो एक आईना है जो हमें हमारी अपनी इंसानियत दिखाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं जो बेजुबान हैं। क्योंकि दयालु होना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, ये हमारी इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत है।